मेरा नाम राकेश शर्मा है और हरियाणा से हूं मैं। आरसीएम बिजनेस से पहले दो काम करता था। नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट की, और साथ में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। 1500 रुपए महीना वो जादूगर मेरे को देते थे और बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई चल रही थी। आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला और मैं कभी उस दिन को भूल नहीं सकता, है ना। वो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है, जिस दिन मैं पहली बार आरसीएम की मीटिंग में गया। उस मीटिंग में पता नहीं क्या हुआ मेरे को। मीटिंग में जाने के बाद उसी हॉल में 30 लोग थे। मीटिंग चली 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट के बाद में 26 लोग उठ के चले गए। 4 लोग उसी हॉल में बैठे रहे, उसमें एक मैं भी था। और मैंने उस हॉल में बैठ के एक डिसीजन लिया जो मेरी जिंदगी का, उस समय 19 साल की उम्र थी मेरी, जो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन था। मैंने उसी हॉल में बैठ के सोचा, आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा ना मैं नौकरी करूंगा। दो ही काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था। तो ना मैं पढ़ाई करूंगा ना मैं नौकरी करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उसके पीछे कारण था। कारण क्या था कि जो ओपी शर्मा जी ने, जिस मीटिंग में मैं गया था, ओपी शर्मा सर की मीटिंग थी, ओपी शर्मा जी ने बताया था ये बिजनेस आपको जीवन बदल सकता है, 5 साल में आपको रिटायर कर सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, मनी फ्रीडम दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है। उससे पहले मैंने इन चीजों के बारे में कभी सुना नहीं था। मैंने सुना था कि एक आदमी 60 साल तक जब मेहनत करता है ना, 60 साल बाद उसको रिटायरमेंट मिलती है। लेकिन ओपी शर्मा जी ने बताया कि तो 5 साल में रिटायर कर देता है। और मेरी उम्र थी 19 साल, तो मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, 19 और 5 24। तो मैंने सोचा जो बिजनेस 24 साल की उम्र में रिटायर कर दे, इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो वहां से मैंने डिसीजन लिया, उसी मीटिंग से काम करना चालू किया। शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत में चैलेंज है इस बिजनेस में बहुत सारे। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जिसको आपने अगर स्वीकार कर लिया, है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों की ना, है ना, लोग मना करते हैं और वहां से कई बार हमें डिमोटिवेट होते हैं। कई बार लगता है कि हमारा बिजनेस पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। ओपी शर्मा जी ने कहा था कि लोगों की ना सुनना सीखो, ये ना आपको कामयाब करेगी, लोगों की हाँ आपको कामयाब नहीं करेगी। तो ना सुनना शुरू किया। पहले महीने, आज भी मेरे को याद है, एग्जैक्ट नंबर याद है, 23 लोगों को प्लान दिखाया आरसीएम बिजनेस का, जैसा दिखाना आता था। वो सब 23 के 23 मेरे सबसे नियर एंड डियर लोग थे, जो सबसे करीबी लोग थे, उनको प्लान दिखाया। मैक्सिमम लोगों ने सुनने से पहले या बीच में ही मना कर दिया। 4 लोगों ने ज्वाइन किया। 544 रुपए का पहला चेक आया आरसीएम से। आज से 22 साल 1 महीना हो चुका है। 3 फरवरी 2001 को मैंने आरसीएम शुरू किया था, ज्वाइन किया था। तो 544 रुपए का चेक आया ऐसे ही मार्च में। बड़ा एक्साइटेड हुआ उस 544 के चेक को देख के। साइकिल होता था, साइकिल के ऊपर सुबह निकलते थे, 2 किट होती थी पीछे साइकिल के कैरियर पे, और पूरा दिन लोगों को जाके प्लान दिखाते थे। ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता था, ना के बराबर रिस्पॉन्स आता था। बीसी सर आते थे। बीसी सर की जो मीटिंग होती थी ना, उनमें बड़ी चार्जिंग आती थी, है ना, बड़ा मोटिवेशन मिलता था। उसके बाद काम करते गए करते गए 1 साल लगा मेरे को इस बिजनेस में। और शुरू के 1 साल में, आज मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आज तक मेरे को याद नहीं है 1 साल में कोई एक ऐसा दिन जिस दिन मैं घर पे हूं। 365 के 65 दिन सुबह जाते थे, शाम को वापस। 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, ऐसे मेरा साइकिल चलता था डेली। 14, 15, 16 किलोमीटर रोज साइकिल चलता था। यानी रोज फील्ड में जाते थे, रोज लोगों को प्लान दिखाते थे। तो शुरू के 1 साल में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आई, इतना संघर्ष करने के बाद भी। शुरू के 1 साल में, क्योंकि ये पैसे की भाषा सबको समझ में आती है, अगर ये बताऊं तो शुरू के 1 साल की जो इनकम थी वो केवल 16,000 रुपए थी। आप सोच के देखो, 1 साल में 16,000 आएगा तो पर मंथ कितना आएगा? वो अलग अलग आता था, कभी 1600 आता था, कभी 400 आता था, कभी 900 आता था, कभी 1200 आता था। 16,000 रुपए आए पूरे 1 साल में। लेकिन उस 1 साल में कई एक मीटिंग देखी, बीसी सर की मीटिंग देखी, मुकेश सर की मीटिंग देखी, और जितने भी सीनियर लीडर थे हमारे बीच में, उन सब की मीटिंग देखने का मौका मिला। और मीटिंगों से, जब भी मीटिंग में जाता था ना, और ज्यादा विश्वास होता था, और ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। उसके बाद दूसरा साल भी ऐसा ही रहा, जैसा पहला साल रहा वैसा ही दूसरा साल रहा। दूसरे साल में भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। दूसरे साल में भी खूब संघर्ष किया, ऐसे ही 365 दिन काम करना।
एक ऐसा दिन याद नहीं है दूसरे साल में भी जिस दिन मैं घर पे हूं, फुल डे सुबह से रात तक घर पे। और रात तक नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा 24 घंटे आरसीएम होता था, क्योंकि जब रात को थक हार के घर पे आते थे, नींद आती थी, सपना आता था, उस सपने में भी आरसीएम आता था। तो दूसरे साल भी ऐसे संघर्ष किया, और ये संघर्ष किया लगातार 29 महीने, है ना। 29 महीने तक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। टोटल इनकम की बात करूं 29 महीने में, वो थी 1 लाख रुपए से कम की इनकम, टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो काम करोगे, जो बोओगे, उसको आप जरूर काटोगे। 30वें महीने, जो 29 महीने की मेहनत थी, उसका रिजल्ट आया 30वें महीने। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। अभी कुछ साथी होंगे जिनकी अभी शुरुआत होगी, उनको लग रहा होगा कि जो ये सीनियर आते हैं हमारे बीच में, ये शायद लॉटरी में निकल गए। नहीं, हमारे को भी ऐसी रॉयल्टी आई थी, जैसे आपको रॉयल्टी आएगी ऐसे हमारी आई थी। 30 महीने लगे थे रॉयल्टी पे आने में। लेकिन शुरू के जो 29 महीने काम किया ना, बड़ा अच्छा बेस बनाया इस बिजनेस में। मैंने बाहर निकल के काम किया, फील्ड में खूब धक्के खाए, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरू के 29 महीने में रॉयल्टी से पहले जो मेरा बिजनेस था, वो इंडिया के 7 स्टेट में था। और वो अपने आप नहीं गया था, उसको निकालना पड़ा था। हर महीने 7 स्टेट में जाता था, कहीं 2 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 3 दिन, ऐसे टाइम इन्वेस्ट करता था। रॉयल्टी आई सर, सीधी 6% रॉयल्टी होती थी उस समय, 6% रॉयल्टी आई। उसके ठीक 3 महीने बाद मैं टेक्निकल अचीवर बन गया। साइकिल से पुरानी स्कूटर पे आ गया, है ना। पुरानी स्कूटर को खूब चलाया फील्ड में, 3543 उसका नंबर है, आज भी मेरे पास है, वो घर में रखी हुई है। तो उसको खूब फील्ड में चलाया। फिर उसके बाद नई बाइक ली, फिर उसके बाद में कार ली, फिर उसके बाद में घर बनाया, फिर शादी हो गई, फिर दूसरी कार ली शादी के बाद मैंने, है ना। शादी हुई तो एक कार थी, फिर शादी के तुरंत बाद 6 महीने बाद मैंने दूसरी कार ली, एक बड़ी कार टाटा सफारी, उस समय खूब चलती थी, तो टाटा सफारी ली। उसके बाद शादी के बाद मैंने दूसरा घर बनाया, पहले छोटा घर था, फिर बड़ा घर बना लिया। फिर तीसरी कार ले ली मैंने इस बिजनेस से। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली में एक तीसरा घर भी ले लिया। फिर चौथी कार ले ली, फिर चौथा घर बनाया जिस घर में अभी मैं बैठा हूँ। ये मेरी आरसीएम का चौथा घर है, ड्रीम हाउस, अभी मैडम बता रहे थे, सब कुछ है इस घर में। और अभी 1 जनवरी 2023 को अपनी जिंदगी की 5वीं कार खरीदी है मैंने। वो कार है मर्सिडीज बेंज। और ये पावर इस बिजनेस की है, एक साइकिल पे चलने वाला लड़का मर्सिडीज बेंज में चलता है ना। ये बाहर की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, सोच भी नहीं सकते मर्सिडीज बेंज के बारे में। साइकिल पे चलने वाले वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में बाइक के बारे में सोचते हैं, उससे ऊपर नहीं सोचते। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कुछ भी सोचा जा सकता है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। मेरे को याद है बीसी सर आते थे हरियाणा में, और बीसी सर कुछ बातें बोलते थे। बीसी सर बोलते थे कि आने वाले समय में आपके घर के आगे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी। और हमें हजम नहीं होती थी ये बात। किसी साइकिल चलाने वाले को आप बोलते हो कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी हो जाएगी 5 साल 10 साल बाद, उसको ये हजम हो जाएगी, उसको लगेगा ऐसा होगा। लेकिन अगर उसको बोल दो कि आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी होगी, और वो भी 3-3, तो हमें लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीसी सर बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के बंगलों में रहोगे, आने वाले समय में आपके लोग ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ लोग फोटोग्राफ लेंगे। तो विश्वास नहीं होता था उसमें, बट बिजनेस की पावर है सर, जो बीसीजी बोलते थे उस समय लगता था ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन आज लगता है कि बीसीजी शायद कुछ कम बोलते थे, उससे बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है। वो बोलते थे 3 गाड़ियां आपके घर के आगे खड़ी होंगी, आज 5 गाड़ियां खड़ी हैं। वो कहते थे कि आप बड़ा सा घर बनाओगे, 4-4 घर बना लिए इस बिजनेस से। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप अगर पूछोगे ना और क्या मिला, शायद मैं ना बता पाऊं। क्यों ना बता पाऊं? इसलिए ना बता पाऊं क्योंकि कहते ना, गूंगे को अगर गुड़ खिला के पूछोगे इसका स्वाद कैसा है, तो गूंगा बोल नहीं सकता, उसका स्वाद वो बता नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर से एक भावना निकलती है, वो भावना निकलती है कि अगर गुड़ का स्वाद पता करना है तो गुड़ खा के देखो, कितनी जबरदस्त चीज है। तो वही चीज है सर, करने से पता चलेगा। जब आप टेक्निकल अचीवर बनोगे, जब आपको पता चलेगा टेक्निकल पे क्या मिलता है। जब एमराल्ड बनोगे तब पता चलेगा एमराल्ड से क्या मिलता है। जब रूबी बनोगे, रूबी पे जाने के बाद क्या मिलता है, क्या फील होता है। जब आप गाड़ी खरीदोगे, जब आप घर बनाओगे, जब आप फॉरेन टूर जाओगे, जब अपने बच्चों का एडमिशन कराओगे सबसे अच्छे स्कूल में, जब अपने पेरेंट्स का इलाज कराओगे सबसे अच्छे हॉस्पिटल में, ये सारी चीजें ना, ये फील करने की चीजें हैं। और इस बिजनेस में जब आप इन लेवलों पे, और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत जल्दी
इन लेवलों पे आए ताकि आप ये सारी चीज फील कर पाए। सीखना समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस बहुत आसान है और बीसी सर बार बार एक चीज बोलते थे कि इतना आसान है कि पूरा हिंदुस्तान ही परेशान है। इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सर ये इंडस्ट्री क्या है? समटाइम हमें लगता है कि बिना पैसे इसकी शुरुआत होती है तो क्या मिलेगा। मैं बता सकता हूँ सर क्या मिलेगा। 1500 रुपए की नौकरी करता था और हाईएस्ट मेरी इनकम जो एक महीने की आरसीएम बिजनेस से आई है वो आई है 15,11,000 रुपए की। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था और अभी बहुत सारी ऐसी चीज होंगी इस बिजनेस में जो कभी सोचा भी नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई यूएसए से, अमेरिका से शुरुआत हुई 1930 में और 1958 में यूएसए गवर्नमेंट ने इसको बिजनेस का दर्जा दिया। 1996 में इंडिया में शुरुआत हुई। मैं भी स्क्रीन पे देख रहा था बहुत सारे ऐसे यंगस्टर है हमारे बीच में जिनकी एज अभी 26 ईयर से कम है, यानी 26 साल हो चुके हैं इंडिया में इस इंडस्ट्री को। और बहुत सारे ऐसे साथी जिनकी एज अभी 26 साल से कम है, यानी वो पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले ये इंडस्ट्री इंडिया में आ चुकी है। 9 सितंबर 2016 को, आज से लगभग 6.5 साल पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर गाइडलाइन इशू कर दी। अभी एक्ट आ चुका है और आज ये एजुकेशन का पार्ट है। इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है और बहुत सारे लोग कहते हैं स्कीम है, ये मेंबर बनाने का धंधा है। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, कोई भी स्कीम है ना वो 26 साल नहीं चलती, वो 26 दिन चलती है। अगर ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस 26 साल से लगातार चल रहा है तो स्कीम नहीं हो सकती। और स्कीम के बारे में एजुकेशन का पार्ट नहीं होगा, पढ़ाया नहीं जा सकता स्कीम के बारे में। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। इस बिजनेस की शुरुआत होती है 0 पैसा लगा के, है ना। पैसा नहीं लगता। कुछ साथी, नए साथी सोचते हैं कि पैसा लगता है, 2,000 रुपए लगते हैं, सामान खरीदना पड़ता है। थोड़ा सा समझने की बात है और कुछ भी नहीं है। जो सामान आरसीएम से खरीदना है वो अगर आप आरसीएम से नहीं खरीदेंगे तो आपको किसी दुकान से खरीदना पड़ेगा, है ना। आज से पहले भी खरीद रहे थे, हमारे पिताजी भी खरीद रहे थे, हमारे दादाजी भी खरीद रहे थे। सालों सालों से उस सामान को हम खरीद रहे हैं, लेकिन उस सामान को खरीदने से कुछ मिलता नहीं। यहाँ पे एक बार आपने आरसीएम से सामान खरीदा, 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का, जो भी आपने सामान खरीदा, आपको एक नंबर मिला। दुकानदार से नंबर नहीं मिलता, यहां से एक नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, डायरेक्ट सेलिंग नंबर, डायरेक्ट सेलर नंबर। जैसे मैंने आज से 22 साल पहले सामान खरीदा, 1280 रुपए की किट खरीदी, मेरे को नंबर मिला 21,103, है ना। कल्याणी जी ने जब खरीदा होगा इनको कुछ लाख में नंबर मिला होगा, संध्या जी ने खरीदा होगा कुछ लाख में नंबर मिला होगा। आज आप सामान खरीदोगे आपको कुछ करोड़ में नंबर मिलेगा, 3 करोड़ 90 लाख कुछ। आज के 20 साल बाद आप सामान खरीदोगे तो हो सकता है 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ इस सीरीज में नंबर मिले आपको। और जिस दिन ये नंबर आपको मिलता है ना, देखिए यहां से कहानी की शुरुआत होती है। जिस दिन ये नंबर मिलता है ना, उस दिन आपको एक चीज लगती है कि मैं बहुत पीछे हूं। मैंने भी जिस दिन मेरे को नंबर मिला 21,103, मेरे को लगा कि यार पूरा हिंदुस्तान ही जुड़ गया, 21,000 लोग जुड़ गए इस बिजनेस में, मैं तो बहुत पीछे हूं। और ऐसा सबको लगता है, कल्याणी जी को भी लगा होगा, संध्या जी को भी लगा होगा, और जितने भी हमारे बीच में लीडर हैं सबको लगता है कि मैं तो बहुत पीछे हूं, है ना। जैसे आप रेलवे काउंटर पे जाते हैं टिकट लेने के लिए, टिकट काउंटर पे जब भी कभी जाते हो, सुबह दोपहर शाम, आपको एक लंबी सी लाइन दिखती है। और साहब लंबी सी लाइन के जब आप पीछे खड़े होते हैं ना, तो आपको क्या लगता है? आपको उस समय लगता है कि मैं सबसे पीछे हूं, मेरे आगे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उस लंबी सी लाइन में आप ईमानदारी से खड़े रहते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद में क्या होता है, आप टिकट काउंटर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हो। आपने कुछ नहीं किया, केवल उस लाइन में खड़े रहे, आप टिकट काउंटर के नजदीक पहुंच जाते हो। और जैसे आप टिकट काउंटर के नजदीक पहुंचे, आप पीछे मुड़ के जरूर देखते हो। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपके पीछे एक लंबी सी लाइन दिखती है। उस समय आपको लगता है मैं बहुत आगे हूं। तो ऐसा ही आरसीएम में भी होगा, जिस दिन आप जुड़ोगे आपको लगेगा पीछे हूं, बाद में लगेगा बहुत आगे हूं। ये फायदे हैं सर उस नंबर के। उस नंबर से 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। उस नंबर से जो भी सामान आप खरीदोगे वो 100% शुद्ध होगा। शुद्ध क्यों होगा? क्योंकि सीधा आरसीएम से हमारे पास आता है, सीधा कंपनी से हमारे पास आता है। और दुनिया की कोई भी कंपनी, मैं खाली आरसीएम की बात नहीं करता, दुनिया की कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का डुप्लीकेट नहीं बनाती। जैसे दुनिया की कोई भी गाय अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, तो डुप्लीकेट बनाते हैं बीच वाले लोग। बीच वाले लोगों के पास प्रोडक्ट जाता नहीं, बाजार से कम कीमत पे या बाजार के रेट पे मिलता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, कंप्यूटराइज बिल मिलता है, फिक्स रेट पे पूरी इंडिया में सामान मिलता है, 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है और 32% का बोनस मिलता है जो शुरू में
कमीशन के रूप में आता है, फिर रॉयल्टी के रूप में आता है, फिर टेक्निकल के रूप में आता है। और सबसे बड़ी जो चीज है, एक नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है इस बिजनेस में। और इस इंडस्ट्री को अगर सही ढंग से समझें, देखिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आरसीएम को लेके। क्यों एक्साइटेड हूं? क्योंकि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस को अगर दो हिस्सों में मैं बांटूं, एक पार्ट है कंपनी का और एक पार्ट है हमारा। कंपनी क्या करती है और हमें क्या करना है, उसको समझना है। अगर मेरी भाषा में मैं बात करूं ना, 99% काम, 99% काम कंपनी करती है सर। हमें केवल 1% काम करना है। 99% काम कंपनी टीसी सर कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं ना, वो शायद हम कभी कर नहीं सकते। 1% काम करना, और 1% काम करके हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हम जिंदगी में बहुत आगे निकल सकते हैं। 99% कंपनी क्या करती है, जैसे ये कुछ चीजें मैंने लिखी हैं आपके सामने। इन्वेस्टमेंट कौन करता है इस बिजनेस में? वो कंपनी कर रही है। 1 रुपया आपका नहीं लगा, 1 रुपया मेरा नहीं लगा। 2000 करोड़ लगे होंगे, 5000 करोड़ लगे होंगे, 10,000 करोड़ लगे होंगे, 10,000 करोड़ और लगेंगे। वो सारा पैसा पहले भी कंपनी ने लगाया, आगे भी कंपनी लगाएगी। कितनी बड़ी चीज है, आपको 1 रुपया नहीं लगाना इस बिजनेस में। जितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, जितने प्लांट लगेंगे और इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सब कंपनी की होगी ना। प्रोडक्ट की प्लानिंग कंपनी, रॉ मटेरियल कंपनी, रिसर्च, जो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च होती है वो कंपनी करती है। प्रोडक्शन कंपनी करती है। टैक्स एंड लीगल मैटर्स, मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके ऊपर कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, कौन सा टैक्स भरना पड़ेगा, है ना, कितना वैट लगेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारा कंपनी का है। ट्रांसपोर्ट का माल बन के डिपो तक पहुंचाना वो कंपनी का काम है। मैनेजमेंट, स्टाफ, सैलरी, हजारों लोग आरसीएम में काम करते हैं। एक सिंगल स्टाफ को भी आपने सैलरी नहीं देनी, ना मैंने देनी है, वो सारा कंपनी देती है। बिजनेस की कैलकुलेशन कंपनी करती है। यानी पूरी इंडिया में रियल टाइम में आपका बिजनेस अपडेट होता है। रियल टाइम आपकी टीम से कोई भी आदमी 1 रुपए का सामान खरीदता है, तुरंत एक पीवी आपके बिजनेस में शो होने लगता है। फंड ट्रांसफर, जो आपका पैसा बनता है, वो 4 से 5 तारीख तक बिजनेस फाइनल होता है, 8 से 9 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और इस तरह के सैकड़ों काम है, वो सब कंपनी करती है। अब ये 99% काम कंपनी कर रही है, आपको और मेरे को कितना करना है? हमें करना है 1%, है ना, 1%। और कुछ साथी ऐसे मेरे को मिलते हैं फील्ड में जो कहते हैं, सर जब 99 कर देती है कंपनी तो 100 क्यों नहीं करती? 100 कर लेना चाहिए। सर ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे एक व्यक्ति था, मेरे को याद आता है, वो पंडित के पास गया, पंडित को उसने हाथ दिखाया। पंडित ने उसका हाथ देख के कहा कि तेरे ऊपर शनि लगा हुआ है ना, शनि चढ़ा हुआ तेरे ऊपर, तेरा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कि एक पूजा करनी पड़ेगी और वो शनि उतर जाएगा। तो बोले कितने रुपए लगेंगे पूजा में? तो पंडित ने कहा कि 1100 रुपए लगेंगे, 1100 रुपए में तेरा शनि उतर जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी 1100 रुपए तो मेरे पास में नहीं है। तो पंडित ने कहा कोई बात नहीं, तो आदमी बहुत अच्छा है, 501 रुपए दे देना, 501 में शनि उतर जाएगा। तो बोले 501 भी नहीं है। बोले चल 201 रुपए दे दे, 201 में उतार दूंगा शनि तेरा। तो उसने कहा कि पंडित जी 201 भी नहीं है। जब उसने कहा ना 201 भी नहीं है, तो पंडित को गुस्सा आ गया, और पंडित ने गुस्से में पूछा 101 है? तो उसने कहा 101 भी नहीं है। बोले 51 है? बोले 51 भी नहीं है। बोले 21 है? बोले 21 भी नहीं। बोले 11 है? बोले 11 भी नहीं है। तो पंडित ने कहा जब तेरे पास 11 रुपए भी नहीं है तो तू ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो लोग कहते हैं ना 1% है वो भी कंपनी क्यों नहीं करती, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं, बीसी सर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो करना क्या है सर? कुछ छोटे छोटे कामों को लगातार करना है। कितने दिन? 3 साल, लगातार 3 साल, गैप नहीं होना चाहिए। देखिए हम, हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम बीच में काम तो करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में गैप होता है। और जो गैप होता है ना, वो पुराने काम को साफ कर देता है, जीरो से करना पड़ता है। गैप नहीं होना चाहिए। मैंने इस बिजनेस में, ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। मेरे को आज भी याद है, रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में, यानी 2.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना। लेकिन गैप नहीं था काम में, लगातार काम किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी, और अगले 30 महीने में आरसीएम की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी की पिन, और अगले 30 महीने में इस बिजनेस की स्टार रूबी की पिन पे पहुंच गया। दोनों बिजनेस में बहुत अंतर है। रॉयल्टी पे बिजनेस चाहिए 4,65,000 का, और स्टार रूबी पे बिजनेस चाहिए 4 करोड़ का।
तो 4,65,000 और 4 करोड़ में जमीन आसमान का अंतर। वो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि लगातार 5 साल में कोई गैप नहीं था। हम 5 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम नहीं करते। जो 5 दिन का काम है ना, वो जीरो हो जाता है। 15 दिन काम करते हैं, फिर 2 दिन काम नहीं करते, वो 15 दिन का काम जीरो हो जाता है। मैंने कहता सर दिन रात आरसीएम करो, आप 2 घंटे करो, लेकिन लगातार 30 दिन करो, लगातार 365 दिन। कंटिन्यूटी जो है ना, वो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी। एक दिन ज्यादा खाना खा के आप मोटे नहीं हो सकते, रोजाना ज्यादा खा के आप मोटे हो सकते हो। तो सेम चीज है इस बिजनेस में, कुछ छोटी छोटी चीजों को लगातार 30 दिन करना, लगातार 365 दिन करना, लगातार 3 साल करना, और आसान भाषा में आपको याद रहे 1,000 दिन करना।